प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के सामने विद्यार्थी जीवन के बारे में संस्कार की पाठशाला के तहत बताने वाला हूं कि आपका विद्यार्थी जीवन किस प्रकार का होना चाहिए ताकि निश्चित समय में आप लक्ष्य प्राप्त कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि छात्र जीवन एक ऐसा मायावी समय है जब बच्चों में त्वरित शारीरिक परिवर्तन होता है। मस्तिष्क को बहुत कुछ नया जानने, देखने एवं सोचने की विषय वस्तु मिलती है। शरीर में नया जोश, उमंग एवं शक्ति का संचार होता है। मस्तिष्क में कुछ नया कर गुजरने की तमन्ना रहती है। शरीर में ऐसा जोश उछाल मारता है कि वो अपने आगे किसी को नहीं कुछ समझना चाहता है। सब कुछ वह तुरंत कर लेना चाहता है और यही वह समय है जब उसे पूर्ण धीरज से, पूर्ण गंभीरता से आसपास के मनमोहक सुहावने वातावरण से दूर रहकर आत्मोत्कर्षक हेतु कठिन एवं लगातार मेहनत, पूर्ण निष्ठा, लगन से संकल्पित एवं संयमित रहकर करना पड़ता है। मन कहता है कि खूब मौज करूं, सब चीज़ों का मजा लूं, जबकि मस्तिष्क कहता है कि अपने लक्ष्य को पाने हेतु गंभीर होना आवश्यक है। अतः मेरे बच्चों, अपने लक्ष्य के प्रति आपको अग्रसर रहना है। ये संसार की माया, मोह और रंग बिरंगी मोहावन मन को और आँख को तृप्त करने वाली मनोवृत्ति से आपको दूर रहना है और लक्ष्य की जो सही मनोवृत्ति है प्राप्त करने की, उसे आपको ग्रहण करना है। मन एवं मस्तिष्क का यह द्वंद्व छात्र जीवन, युवा जीवन की एक कठिन विषमता है। अपने साथियों को मौज मस्ती करते देख, खेल कूद में व्यस्त देख, मन बार बार इधर उधर जाने को करता है। मस्तिष्क में अभिभावकों के दिए हुए संस्कार एवं शिक्षा उधर जाने के पैरों में डाली बेड़ियों की तरफ रोक लगाती है। छात्र जीवन मन एवं मस्तिष्क के झंझावट में से गुजरता है। अतः माता पिता कभी भी आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे तो उसकी बात को हृदय से मानना चाहिए, क्योंकि माता पिता ही हैं जो आपके जीवन के लिए हमेशा अच्छा सोचता है। तो आपका दायित्व बनता है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो सही तरीका है उसको अपने जीवन में उतारें और सतरंगी छटा में ना रहें और लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमेशा कर्तव्यनिष्ठ होकर उसके पीछे अपने कार्य करते रहें। छात्रों को इस तथ्य पर बहुत अच्छी तरह मनन करना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आपको अपनी शिक्षा दीक्षा हेतु मिला यह समय अपने जीवन में फिर कभी नहीं हो सकता है। छात्र जीवन में ये 5-7 वर्ष इतने कीमती हैं जिसका आप कीमत नहीं लगा सकते हो बेटे। 5-7 साल में ही कोई व्यक्ति अपने जीवन में टर्निंग लाता है और डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लेता है। आपकी जो भी महत्वाकांक्षा है उसको प्राप्त करने की नींव है ये 5-7 वर्ष। उतनी मंजिलें वाली महत्वाकांक्षा रूपी इमारत आप पूरी कर सकते हैं जितनी कमजोर नींव आपने रखी है, उतना ही कमजोर आपका सफलता प्राप्त करने का जज्बा होगा। अतः आपका नींव मजबूत होनी चाहिए। आपकी सोच, इरादे पक्का होना चाहिए कि हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने जीवन को संभालना है और जीवन को संभालते हुए अपना नाम, परिवार का नाम, माता पिता का नाम
समाज का नाम रोशन करना है। ये जज्बा हमेशा आपके मन मस्तिष्क में उठना चाहिए। छात्र जीवन एक ऐसा समय है जब आप स्वयं को भविष्य में मिलने वाली चुनौतियों हेतु तैयार कर सकते हैं। इस समय का ज्ञानार्जन, इस समय पड़ी हुई अच्छी आदतें, मेहनत करने की सामर्थ्य आपके भविष्य निर्माण की रूपरेखा बताते हैं। जीवन में सुनहरे भविष्य हेतु छात्र जीवन में संयम, संकल्प एवं कठिन मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। एक छात्र यदि यह समय व्यर्थ करता है तो फिर वो अपने जीवन में मौज मस्ती की ना सोचे, बल्कि सारा जीवन आटा नमक का भाव पूछने में ही उसे बिताना पड़ेगा। शुरू के 5 से 7 वर्ष आप गहन में अध्ययन करते हो, संयमित जीवन जीते हो और लक्ष्य के प्रति आकर्षित रहते हो, समर्पित होकर, तो आने वाला 60 वर्ष आप मजे मस्ती में जी सकते हो। और अभी का मजा मस्ती आपके आने वाले 60 वर्ष को गंदा करेगा। आप बहुत ही समस्याएं और में पड़ जाएंगे और जीवन को आप सरल नहीं कठिन बना लेते हैं। अतः माँ बाप की सलाह छात्रों को बहुत नागवार लगती है। बात बात पर बच्चों को दी जाने वाली सलाह उन्हें डांटा जाना समझते हैं। उन पर पाबंदियां का लगना, अच्छा बुरा समझना छात्रों को नहीं भाता है। छात्र माँ बाप को जनरेशन गैप के कारण से गलत ठहराते हैं या पुरानी मान्यताओं के कारण गलत ठहराते हैं। ये सब गलत है। ये संसार में एक ही व्यक्ति है जो हमेशा भला सोचता है, वो है माँ बाप। इसके अलावा संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 100% आपके लिए भला सोचे। अतः बच्चों, अपने माँ बाप की हर बातों को ख्याल रखो और उनके संस्कार को जीवन में उतारो, ताकि आपका आने वाला 60 वर्ष उज्जवल हो और आप अपने जीवन में सफलता अर्जित कर सकें और समाज का सम्मान, देश का सम्मान आप प्राप्त कर सकें। प्रश्न सही या गलत का नहीं है। प्रश्न है, क्या आपके द्वारा छात्र जीवन में किए जा रहे कार्यकृत लक्ष्य प्राप्ति के अनुरूप है या नहीं? क्या अपने बच्चे अपने आप से पूछता है? अपने आप से पूछो कि मैं जो कर रहा हूं सही है या नहीं। क्या मैं इस कार्य करने से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा? क्या आने वाला 60 वर्ष मेरा अच्छा इस कार्य करने से हो पाएगा? अपने आप से पूछिए बच्चों, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। आपकी अंतरात्मा आपको सही दिशा दिखाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं जनरेशन गैप की दुहाई देकर आप लक्ष्य से भटक रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं पुरानी मान्यताओं का बहाना कर आप गलत मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं? आप जो भी कर रहे हैं वह आपके भविष्य को प्रभावित करेगा। अभिभावक अपने जीवन में जो कुछ कर सकते थे कर चुके। वे केवल इसलिए ही चिंतित रहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा बन सके। आपके सही गलत कदम उन्हें कम लेकिन आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। बच्चों, मान लो किसी के माता पिता गरीब हैं, पान बेचते हैं, तो क्या बच्चे भी पान बेचेगा? बच्चे का ये दायित्व तो नहीं कि मैं ऐसा लक्ष्य हासिल करें जो अपना सपना तो पूरा करें ही करें, साथ ही साथ अपने समाज, देश, माता पिता को गर्व से ऊंचा करें। इसके लिए प्यारे बच्चों, आपको लक्ष्य अंकित करना पड़ेगा और लक्ष्य के अनुरूप आपको एक्टिव होकर कार्य करना पड़ेगा, समर्पित होकर कमिटमेंट के साथ, लगन के साथ काम करना पड़ेगा। आप जानते हैं, यदि सही दिशा में अग्रसर हैं तो यह आपके हित में है, और यदि आप गलत दिशा में हैं तो आपके पतन के लिए आप अपना तैयार रहिए। सबसे ज़्यादा कष्ट आपके जीवन
में ही आना है। अतः अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो सही दिशा में कदम बढ़ाइए और आप स्वयं के हित में कार्य करें, क्योंकि आप जानते हैं छात्र जीवन ऐसा समय है जो कभी वापस नहीं आता है। छात्र जीवन ऐसा समय है जो कभी वापस नहीं आता है। अतः मेरे प्यारे बच्चों, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहें, अपने लक्ष्य को सही रूप से संयमित होकर आगे बढ़ें ताकि सफलता आपका कदम चूमे और अपना इज्जत आप बढ़ा सकें और आने वाला जिंदगी आप सरल एवं अच्छी तरह बिता सकें। चाहते हैं जीवन में कुछ कर दिखाना? सुन लो मेरा श्लोक। चाहते हैं जीवन में कुछ कर दिखाना, मेहनत एवं लगन से कुछ अच्छा पाना, तो मत करो यह समय व्यर्थ, नहीं तो जीवन होगा आपका अपना व्यर्थ, आपका अपना ही व्यर्थ। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ ना करें और समय का सही मूल्यांकन करें और लक्ष्य को केंद्रित कर, समर्पित होकर, संयमित होकर अपना कार्य सही दिनचर्या के साथ करें। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बीबीएम स्कूल संस्कार की पाठशाला में आज विद्यार्थी जीवन के लिए कुछ बहुमूल्य तथ्य बताया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन को उज्जवल करें, व्यर्थ में समय ना गंवावें, लक्ष्य को पकड़कर कार्य करें ताकि आपका आने वाला समय उज्जवल हो सके। धन्यवाद।